चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने को लेकर शपथ समारोह से पहले हेमंत सोरेन ने जो भावुक भरा पोस्ट किया, इससे उनकी ताकत और उनकी गर्मजोशी की बात पता चली। क्या आपको पता है, झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री बने जा रहे हेमंत सोरेन ने अपनी पढ़ाई आधी ही छोड़ दी थी, लेकिन राजनीति में पहले विफल होने के बाद वो ऐसे सफल हुए कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। अब हेमंत सोरेन का नाम लेते हुए नई सरकार की ताजपोशी आज होनी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ अकेले लेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। इस साल 31 जनवरी को जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में ईडी ने जिस हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, उनकी गिरफ्तारी के बाद भी उनकी ताकत और उनकी हिम्मत कमज़ोर नहीं पड़ी। वो और गर्मजोशी के साथ उभर कर प्रचंड बहुमत हासिल कर पाए, ये उनका आत्मविश्वास भी था। खैर, मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था गिरफ्तारी के बाद, लेकिन जेल से बाहर आने पर हेमंत ने 4 जुलाई को चंपई सोरेन की जगह ली, जो कि हेमंत की जगह पर मुख्यमंत्री उनके जेल जाने पर बनाए गए थे। अब उनके सियासी सफ़र के बारे में आज बात कर लेते हैं। 3 बार के सीएम शिबू सोरेन के बेटे हेमंत प्रारंभिक जीवन के बारे में उनकी बात करें तो 10 अगस्त 1975 को शिबू और रूपी के घर उनका जन्म हुआ। 1990 में पटना के एमजी हाई स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई उन्होंने की। 15 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी और फिर 1994 में पटना हाई स्कूल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। उसके बाद रांची की बीआईटी मेशरा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने दाखिला लिया था, लेकिन कुछ कारणों से पढ़ाई उन्हें पूरी करने का मौका नहीं मिला। पढ़ाई के बाद हेमंत सोरेन ने इंजीनियरिंग फर्मों के साथ काम करना शुरू किया। जी हाँ, राजनीति से आने से पहले वो इंजीनियरिंग फर्म में काम किया करते थे। फिर शादी कल्पना सोरेन से हेमंत की हुई और फिर 2 बेटों का जन्म हुआ। पत्नी कल्पना भी इस चुनाव में गांधी विधानसभा सीट से जीती हैं। इस बार उनकी राजनीति भी बड़ा योगदान है हेमंत को सीएम की कुर्सी दिलाने में। उनकी विरासत में ही मिली राजनीति के बारे में बात करें तो पिता शिबू सोरेन को कौन नहीं जानता। झारखंड में जो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, हेमंत के बड़े भाई देवगन दुर्गा सोरेन भी विधायक रह चुके हैं। हेमंत ने 2005 में दुमका से स्टीफन मरांडी के खिलाफ अपनी चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। जी हाँ, और उसमें वो हार गए थे। फिर जून 2009 में राज्यसभा के वो सदस्य बने। फिर 2009 के अंत में विधानसभा चुनाव में दुमका सीट से विधायक चुने गए। वो विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हेमंत सोरेन ने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ी और सदस्यता छोड़ने के बाद उन्होंने विधानसभा के साथ काम करना शुरू किया। वैसे आप सबको बताना चाहेंगे, हेमंत झारखंड के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं अर्जुन मुंडा के तीसरे कार्यकाल में, सितंबर 2010 से लेकर जनवरी 2013 तक। उसके बाद 2013 में मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। पहला कार्यकाल 17 महीने का उनका रहा। 2014 में फिर विधानसभा चुनाव में झामुमो को हार झेलनी पड़ी और भाजपा ने जीत हासिल की। ऐसे में बरहेट सीट से झामुमो विधान चुनाव करने वाले हेमंत सोरेन को बुरी हार झेलनी पड़ी थी। सोरेन बरहेट सीट से झामुमो के विधायक चुने गए थे। फिर रघुवर दास सरकार के दौरान 2015 से 2019 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी में वो बैठे रहे। झारखंड में पिछला विधानसभा चुनाव 2019 में हुआ, झामुमो को जीत मिली और इसके बाद कांग्रेस राजद के साथ उन्होंने राज्य में महागठबंधन की सरकार बनाई। अभी भी गठबंधन के साथ ही सरकार है। खैर, यहाँ आपको बताना चाहेंगे उनके बारे में, काफ़ी मुश्किलों में रहे थे वो। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ कई आरोप लगाए थे, गिरफ्तार भी किया गया था, पद त्याग करना पड़ा था उन्हें गिरफ्तारी के बाद। फिर राहत उन्हें मिली, जून को उन्हें जेल से रिहा किया गया। 3 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से फिर चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया और फिर हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री 4 जुलाई को बने। अब यहाँ पर उनकी पढ़ाई के बारे में भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, अगर उनकी पढ़ाई के बारे में बात की जाए तो आपने शायद उनके बारे में ये ना सुना हो, बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी उन्होंने। जी हाँ, बीआईटी मिश्रा के अंदर
उन्होंने इंजीनियरिंग के लिए दाखिला तो लिया था, लेकिन वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाए थे पूरी। कुछ बहुत बड़े कारण थे जिसके कारण वो पूरी नहीं कर पाए थे पढ़ाई। हेमंत इंजीनियरिंग फर्मों के साथ साथ काम तो किया पढ़ाई के दौरान, लेकिन वो इंजीनियरिंग डिग्री हासिल नहीं कर पाए थे, कंप्लीट नहीं कर पाए थे अपनी पढ़ाई। इस तरह से हेमंत सोरेन के बारे में हमने आपको बताया। इसके साथ ही आपको हेमंत सोरेन की संपत्ति के बारे में भी बताना चाहेंगे कुछ बातें, क्योंकि 4 बार मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए हेमंत सोरेन जिस जोश में है, उसके पीछे और भी कई कारण माने जाते हैं। इतनी छापेमारी उनके आवास में हुई थी, कोयला घोटाला मामले में भी काफ़ी निशानों पर वो आए थे। अगर उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे उनके नेटवर्थ के बारे में, जिसके बारे में चर्चा कई बार हुई है। हेमंत सोरेन के पास दौलत के मामले में कहा जाए तो करोड़ों करोड़ों की दौलत है। देनदारी मात्र 3 लाख की है, लेकिन दौलत उनके पास करोड़ों की है। और उनकी पत्नी के पास तो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ भी है। स्टॉक बॉन्ड्स डिबेंचर्स में अपनी पत्नी कल्पना के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करने वाले, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले हेमंत सोरेन के पास लाखों रुपए कैश भी हैं। और इसके अलावा उनके बारे में बात करें तो पुराने हलफनामे में इस बारे में जिक्र भी हुआ था, जब कुल नेटवर्थ उनकी 8 करोड़ 51 लाख 74,195 रुपये थी 2019 में। तो आज सोचिए कितनी बड़ी रकम उनके पास होगी। बैंक खाते में लाखों लाख जमा बताया गया था। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे उनकी निजी आमदनी से 13,37,000 रुपये उन्होंने कमाए थे। चल अचल संपत्ति के बारे में जो जानकारी थी, 12वीं पास होने के बाद हेमंत के पास करोड़ों के रुपए नहीं लेकिन लाखों तो थे। उनके बैंक खाते में 25 लाख रुपए जमा थे। वहीं संपत्ति के पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्कीम्स में 26,81,579 रुपये और ICICI की 70,05,638 रुपये की पॉलिसी बताई गई थी। तो इस तरह से हमने आपको हेमंत सोरेन के बारे में बताया है। इसके अलावा आपको जानकारी देना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कुल उनकी पत्नी के पास भी 19 करोड़ रुपए आसपास की संपत्ति बताई गई थी, जिसमें 13,63,000 10,000 की अचल और नगद, गाड़ी, बीमा, PPF, बैंक में जमा राशि, जेवरात मिलाकर 5 करोड़ 51 लाख 51,168 रुपये और 3 करोड़ के आसपास का कर्ज भी कल्पना सोरेन पर बताया गया था। तो हेमंत सोरेन के बारे में हमने आपको बताया। शिबू सोरेन के वो बेटे जो कि शिबू सोरेन की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी शातिर और तेज़ दिमाग के इस वक्त मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं।